बनाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जालोर के भीनमाल पहुंचे, यहां धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया। उनका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 जनवरी को भीलवाड़ा दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, पीएम का दौरा पूरी तरह धार्मिक है, इसे सियासी चश्मे से न देखें। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना आज भी जारी है। जयपुर में एक फर्म पर जेडीए ने शिकंजा कसा और डिबार किया, क्योंकि फर्म सिविल लाइंस आरओबी का काम कर रही थी और काम में लापरवाही और काम करने में असमर्थता जताने पर कार्रवाई हुई। किवरली गांव में ऑयल चोरी करने वाले शख्स को सूरत क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। खेत से जा रही पाइपलाइन में लीकेज कर चोरी होती थी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर सोनिया गांधी की ओर से चादर पेश की गई। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चादर पेश की। जयपुर में महारानी कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर थप्पड़ कांड के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चूरू के तारानगर तहसील के साहवा थाना अंतर्गत गांव भाड़ंग में पति ने पत्नी से मामूली कहासुनी के बाद मौत के घाट उतार दिया। मृतका का शव उसी के घर में चारपाई पर लहूलुहान मिला। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके के टोंक छिलरी गांव के बुजुर्ग बोधूराम के लापता होने के बाद अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सैनी समाज ने आज राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के आह्वान पर थाने का घेराव किया। बारातियों से भरी एक बोलेरो करौली सरमथुरा मार्ग स्थित NH 23 पर बथुआ खो के पास हाइड्रा क्रेन से टकरा गई। बोलेरो सवार 9 लोग घायल हुए। उदयपुर के भोपालपुरा इलाके में चोरों ने करीब 12 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी के जेवर और करीब 2 लाख नकदी पर हाथ साफ किया। सीकर की धोद थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा। जिंदा कारतूस और तलवारें बरामद हुई हैं। ये किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। अजमेर में 2 बैंकों के एटीएम से 38.5 लाख की लूट हुई। लूट की वारदात अरैन और रूपनगढ़ में हुई। एसबीआई और बीओबी के एटीएम को निशाना बनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर शराब के ठेकों का ड्राई डे के बावजूद अवैध शराब बेचने की सूचनाएं आबकारी विभाग को मिली। टीम ने छापे के दौरान कुल 425 अवैध शराब के पौवे जब्त किए। एक शराब तस्कर को पकड़ा। सुजानगढ़ के सालासर रोड स्थित करीब 15 साल पहले निर्मित वीरान पड़े बस स्टैंड भवन के अच्छे दिन आने वाले हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने उपखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक ली। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर किला परिसर स्थित सीनियर सेकेंडरी स्तर स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संभागियों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। बूंदी जिला चिकित्सालय में प्रसव पीड़ा के दौरान एक गर्भवती महिला को ब्लड देकर मानव सेवा समिति की राकेश खटीक ने जान बचाई। उदयपुर में चलती बाइक से गिरने के बाद एक महिला की मौत हो गई। मार्केट से खरीदारी कर जा रही महिला बाइक से गिर गई। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। करौली में राजकीय महाविद्यालय मासलपुर में छात्र संघ कार्यालय का करौली विधायक लाखन सिंह मीणा ने फीता काटकर शुभारंभ किया और शपथ दिलाई। श्री गंगानगर में पीएम मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि और प्रभारी के रूप में सांसद निहालचंद मेघवाल ने शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित हुआ। उदयपुर में भी मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से परीक्षा के तनाव को कम करने के टिप्स दिए, उन बच्चों से संवाद किया। कार्यक्रम में सांसद अर्जुन लाल मीणा, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नगर समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज परीक्षा पर चर्चा की गई। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने भी विद्यार्थियों के साथ चर्चा में हिस्सा लिया। विद्यार्थियों को मोटिवेट किया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से सांभर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। फरवरी के तीसरे सप्ताह में आयोजन होगा। इसमें पर्यटकों को राजस्थान की कला और संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। सुजानगढ़ एडीएम कार्यालय पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन हुआ। चोरियों के खुलासे की मांग की गई और ज्ञापन सौंपा गया।
चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र की एक 17 वर्षीय कॉलेज छात्रा का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने 9 महीने तक नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। मामला दर्ज हुआ है। झुंझुनू में 9 दिनों से लापता बुजुर्ग का सुराग नहीं मिलने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। 9 दिन पहले टोंक चिलरी के बोधूराम सैनी लापता हुए थे। रिपोर्ट दर्ज कराई गई लेकिन उनका पता नहीं चला। शीतलहर और पाले के कारण खराब हुई फसलों की सही गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद संतोष अहलावत के नेतृत्व में भाजपा ने प्रदर्शन किया। जयपुर में राजस्थान आयुष चिकित्सक महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर 31 जनवरी को विधानसभा पर प्रदर्शन होगा। केंद्र के समान वेतनमान और भत्ते दिलवाने की मांग की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर सांस्कृतिक कार्य बहिष्कार कर संविदा कैडर में शामिल करने की मांग उठाई। उदयपुर में श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुथार समाज का 12वां सामूहिक विवाह महाकाल मंदिर परिसर में आयोजित हुआ। अजमेर में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक हुई। पीसीसी चीफ प्रदेश प्रभारी भी इसमें पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा भी बैठक में शामिल हुए। केवल संभाग के कार्यकर्ताओं ने ही हिस्सा लिया। एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष नेताओं को नसीहत दे रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस नेता डॉक्टर समरजीत सिंह ने खुले मंच पर कहा कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते। उन्होंने यह बात पुखराज पाराशर मंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने बताई। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर लोगों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाया। परीक्षाएं नजदीक है और शिक्षकों की कमी की वजह से कोर्स पूरा नहीं हो पाया है। इधर बीकानेर के महाजन में स्कूलों में तालाबंदी जारी है। शिक्षक के तबादले से नाराज छात्रों ने स्कूल पर तालाबंदी की। हालांकि इसमें खबर का असर हुआ और ट्रांसफर रद्द किया गया। सीएम अशोक गहलोत आज अजमेर दौरा रद्द हुआ। पहले जानकारी आई थी कि सीएम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। थार के रेगिस्तान में 2 सप्ताह से जारी भारत और मिस्र की सेनाओं के विशेष बल का विशेष सैन्य अभ्यास साइक्लोन का शुक्रवार को समापन होना है। भारतीय सेना ने 14 दिनों की तमाम एक्सरसाइजेस का वीडियो रिलीज किया है। इसमें भारत मिस्र के सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते नजर आ रहे हैं। डूंगरपुर में पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। सवाई माधोपुर में घने कोहरे और शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ी है। विजिबिलिटी शून्य हो गई। वाहन चालक परेशान हुए। राज्यपाल कलराज मिश्र शुक्रवार को सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम के दौरे पर पहुंचे। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में गैंगरेप की वारदात सामने आई। गुरुवार रात करीब 9 बजे 2 आरोपियों ने 20 साल की लड़की को अगवा कर गाड़ी में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच कर रही है। प्रदेश में शनिवार से एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने की प्रबल संभावना है। इसके असर से 28 जनवरी से ही राज्य के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी को दक्षिण पश्चिम राजस्थान को छोड़ अधिकांश स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी है। राजसमंद जिले के आमेठ थाना क्षेत्र में कल दोपहर आभूषण लूटने के बाद वृद्धा की हत्या के 24 घंटे बाद परिजनों ने पुलिस के आश्वासन के बाद शव उठाया। परिजनों ने चेतावनी दी, अगर 3 दिन में हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया तो उग्र आंदोलन करेंगे। चूरू जिले के चनाना बड़ा गांव के एक व्यक्ति से 1,16,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। व्यक्ति की रिपोर्ट पर साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे एक मोबाइल नंबर से एक लिंक भेजा गया जिस पर क्लिक कर उससे रुपए जमा करवाए। लिंक पर क्लिक करते ही उसके खाते से 6 बार में 1,16,000 रुपए निकल गए। चूरू के रतननगर थाना अंतर्गत गांव जासासर में 30 वर्षीय युवक ने अपनी ही पत्नी और बच्चों पर चाकू से हमला किया। बीच बचाव करने आए छोटे भाई और जीजा घायल हो गए।
परिवार के लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में कर बांधा। रतन नगर पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। राजसमंद भीलवाड़ा बॉर्डर पर सतलियास के सावरिया सेठ मंदिर पर शुक्रवार को 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा क्षेत्र में इन दिनों शादियों में दूल्हा दुल्हन और शादी में आने वाले मेहमानों और बारातियों को अनूठी शपथ दिलाई जा रही है, जो खासी चर्चा में है। दरअसल चौधरी चरण सिंह विकास समिति के कार्यकर्ता शादियों में जाकर लोगों को थाली में उतना ही भोजन लेने की अपील कर रहे हैं जितना वे खा सकें। श्रीगंगानगर से शादी समारोह में भाग लेकर पंजाब के आबोहर जा रही कार आलमगढ़ चौक पर दुर्घटनाग्रस्त हुई, ट्रक से टकरा गई। कार सवार युवक की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हैं। आबोहर सिटी थाना क्षेत्र के आलमगढ़ चौक पर देर रात सड़क हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची, घायलों को फरीदकोट रेफर किया गया। उदयपुर के महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संगठक कृषि महाविद्यालय खेरवाड़ा के छात्र छात्राओं के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। गुरुवार को छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इनका कहना है 2 दिन बीत जाने के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। जालोर में जल जीवन मिशन का काम अटक गया है। जीवीपीआर कंपनी में ठेकेदारों का पिछले 18 दिनों से भुगतान रुका है, जिस वजह से काम बंद हो गया। प्रदेश में लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण तापमान में बदलाव हो रहा है और लगातार खेतों पर मैदानों में पाला पड़ने से किसानों की फसलें जलकर खाक हो चुकी हैं। अब किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के आसार हैं। श्रीगंगानगर में रात के तापमान में गिरावट की वजह से गलन भरी ठंड का एहसास बढ़ गया। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी को मालासेरी डूंगरी मंदिर में आने वाले हैं, जहां भगवान श्री देवनारायण की 1111वीं अवतरण महोत्सव के तहत दर्शन करेंगे। पीएम मोदी धार्मिक सभा को संबोधित करेंगे। दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर पुजारी हेमराज पोसवाल ने कहा, पीएम मोदी को भगवान श्री देवनारायण के आदेश से निमंत्रण दिया गया। कोटा में कल रात पठान मूवी शो के दौरान सिनेमा हॉल में हंगामा हुआ। सीटिंग से ज्यादा टिकट देने पर दर्शकों ने हंगामा किया और कैंटीन से लूटपाट की। सिरोही के रेवदर इलाके में अज्ञात कारणों से एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि लपटें दुकान के बाहर साफ दिख रही थी। देसी जुगाड़ से टैंकर मंगाकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। बीकानेर के खाजूवाला में सर्दी का सितम जारी है। एक बार फिर तापमान जमाव बिंदु पर पहुंचा, जिस वजह से खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी दिखी। कोटा की जवाहरनगर थाना पुलिस ने चोरी और नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की करीब 1.25 लाख रुपए की सिगरेट समेत अन्य सामान बरामद किए। पोखरण के पर्यटन व्यवसाय को पंख लगाने के उद्देश्य से इस बार भी मरु महोत्सव का आयोजन होगा। आगामी 2 फरवरी को मरु महोत्सव को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सिरोही में पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गश्त के दौरान पकड़ा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भरतपुर शहर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने 22 वर्षीय युवती का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनसंपर्क किया गया। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। शहर के कई मुख्य रास्तों में यातायात भी हालांकि इस वजह से बाधित हुआ।